अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है स्टीव जॉब्स और ये लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हमें ये वाली स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए और जो उनकी अपनी बहन ने बायोग्राफी लिखी है वो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। पहली तो बात ये है कि स्टीव जॉब्स की ये जो बायोग्राफी है ये लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने 2011 में लिखी थी। वो जो हैं फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं सीएनएन के, टाइम मैगजीन्स के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं, बहुत बड़ा आदमी। तो उन्होंने जितनी डिटेल में, बहुत बड़ी किताब है ये, आपको मतलब तकरीबन 3-4 हफ्ते, अगर आप बहुत तेज़ रीडर भी हैं तो तकरीबन महीना लगता है ये किताब पढ़ने में, बहुत लंबी किताब है। तो इसलिए ये किताब मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है टू अंडरस्टैंड व्हाट द जीनियस ऑफ स्टीव जॉब्स वाज़। ये कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं था। आज भी जब आप एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मैकिन्टॉश यूज़ करते हैं, एप्पल का आईपैड यूज़ करते हैं, आईफ़ोन यूज़ करते हैं, आईफ़ोन नया आता है लोग पागल हो जाते हैं, पूरी-पूरी रात लाइनों में लग के आईफ़ोन खरीदते हैं। तो उस बंदे का जो जीनियस था, उसको समझने के लिए इतनी बड़ी किताब लिखना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा जी, तो मसला ये आता है कि इतनी बड़ी किताब में से फिर हम पूरी किताब पढ़ें तो इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है, आप लोगों के पास तो स्पेशली नहीं है, तो इसलिए मैंने पढ़ ली। तो बेस्ट चीज़ ये हुई कि मैंने इससे 3 ऐसे मैसेजेस या 3 ऐसी चीज़ें निकाली जो मुझे लगता है कि स्टीव जॉब्स की लाइफ़ को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि स्टीव जॉब्स जो है वो आखिर किस तरह सोचता था। ये एक बायोग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो शोएब अख्तर हो, शाहिद आफरीदी हो या इलॉन मस्क हो, उन सब का ना एक यूनिक थिंकिंग वे होता है। और ये जो एक यूनिकनेस होती है उनके दिमाग में, उनका सोचने का, वो जो लोग कान यूँ पकड़ते हैं और यूँ पकड़ने वाली एग्ज़ाम्पल है, वो वाली एग्ज़ाम्पल इन लोगों पे बिल्कुल सही फिट होती है। ये कभी भी किसी चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देख रहे, 50 नज़रिए से, 500 नज़रिए से देख रहे होते हैं। और यही वजह है कि ये वो काम कर जाते हैं जो हम जैसा नॉर्मल आदमी कभी शायद ना कर पाए। तो पहली जो सबसे चीज़ थी वो एक चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। अब रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड क्या है? बहुत आसान सी एक साइंस फिक्शन मूवी है स्टार ट्रेक, उसमें एक रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड यूज़ होती है और ये एक साइंस, एक मेथड जो है उन्होंने बनाया हुआ था स्टीव जॉब्स ने, जो उनकी टीम जो है जिसका नाम था बड ट्रिबल, जो मैकिन्टॉश पे काम करती थी, उसने उनके लिए बनाया। आइडिया ये था, बहुत सिंपल, कि जब भी कोई काम या कोई आइडिया स्टीव जॉब्स को आ जाता था, जैसे आपको आइडिया आया कि यार मैं एक ढाबा खोलता हूँ चाय का, इसी तरह स्टीव जॉब्स को आइडिया आया कि जी ये काम करते हैं, तो वो आइडिया को हालात के मुताबिक नहीं बदलता था। वो हालात को उस आइडिया के लिए जो है वो बेहतर बनाता था। यानी रियलिटी को जो है वो चेंज करता था, बेंड करता था कि उसका आइडिया जो है वो रियलिटी जो है उसके आइडिया के पीछे भागे, ना कि उसके आइडिया को रियलिटी के साथ कन्फर्म करना पड़े या रियलिटी के साथ जोड़ना पड़े। ये बात सुनने में ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, सोचें स्टीव जॉब्स इसको करता था प्रैक्टिकली। इसकी एक जो एग्जांपल है वो ये है कि उसके जो इंजीनियर्स होते थे, जो काम कर रहे होते थे, मतलब वो बेचारे 2-2 दिन से जाग रहे होते थे, 48 घंटे, 72 घंटों से जाग रहे होते थे, और वो उनको इस तरह मोटिवेट और इस तरह करता था कि उनकी रियलिटी चेंज करता था। उनको बोलता था अच्छा 10 घंटे, 12 घंटे और काम करो। और वो जो मैकिन्टॉश के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैलिबरी और ये एरियल ब्लैक और टाइम्स न्यू रोमन, वो मैकिन्टॉश के जो फ़ॉन्ट्स थे उनसे वो रोज़ चेंज करवा रहा होता था और बस उनको पागल कर देता था। मसला ये था कि वो इंजीनियर्स राज़ी कैसे हो जाते थे ये काम करने पे, वो उन्हें ये बताता था। जो एक बहुत आसान सी टर्म में मैं बता रहा हूँ, बहुत इतना आसान नहीं होता कि आप बोल रहे हो हाँ जी। वो आसान टर्म ये होती थी, वो बोलता था कि यार ये जो तुम फ़ॉन्ट्स बना रहे हो, दे वुड मेक मैकिन्टॉश द बेस्ट पीसी अवेलेबल इन द मार्केट। तो वो उनको इस तरह मोटिवेट करता था कि यार तुम जो चीज़ पे काम कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये कल को एक दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ बनेगी और तुम लोग बहुत बड़े बन जाओगे। तो ये एक आइडिया है कि वो रियलिटी को बेंड करता था अपने आइडिया के लिए। दैट इज़ रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। ये स्टीव जॉब्स का तरीका था एक। दूसरा, आपने फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, यहाँ-वहाँ 10,000 किस्म की कहानियाँ सुनी हुई होंगी कि एप्पल का नाम आखिर एप्पल पड़ा क्यों? अब इसके पीछे जितनी थ्योरीज़ हैं वो स्टीव जॉब्स ने तो बताई होंगी, 10 लोगों ने। इस आदमी ने जो वॉल्टर आइज़ैक्सन है, इसने तकरीबन 2 साल में 40 इंटरव्यूज़ किए थे स्टीव जॉब्स के बिफ़ोर ही डाइड। तो वो 40 इंटरव्यूज़ और उन सब में पूछ-पाछ के वॉल्टर आइज़ैक्सन इस नतीजे पे पहुँचे कि जो फ्रूटेरियन डाइट होती थी स्टीव जॉब्स की, वो बड़ा फ्रूट शूट खाने में और फ्रूट्स के फ़ायदों में बड़ा होते थे, और प्लस एप्पल उन्हें इंतहा से ज़्यादा पसंद था। तो उसमें एक थ्योरी तो ये उन्होंने प्रेज़ेंट की है कि द डे कंपनी का नाम डिसाइड होना था, स्टीव जॉब्स वाज़ एक्चुअली ऑन एन एप्पल फार्म।
वहाँ पे सेम वे में उनके साथ कुछ कर रहा था और वो आखिरी दिन था और उसको नाम डिसाइड करना था। उसने कहा ठीक है एप्पल रख दो, ठीक है। तो ये साइंस उसके दिमाग में कि इतना इजी नाम क्यों रखे हैं, इसके पीछे भी फिर एक वजह है। एक तो लास्ट डे था, कोई नाम डिसाइड करना था, ही वाज एन एप्पल ऑन एन एप्पल फार्म, फ्रूटेरियन डाइट का शौकीन था, तो उसने एप्पल रख दिया और लास्ट डे तो रखना ही रखना था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो जो स्टीव जॉब्स की साइंस थी, जो फिलॉसफी थी, वो डविंची का एक कोट है कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मतलब आप जितनी आसान चीजें, जितना सिंपल रखेंगे चीजों को, उतना ही वो सोफिस्टिकेटेड और अच्छी हो जाएंगी। तो ये उनके दिमाग में था और एप्पल इसीलिए उन्होंने रखा कि इट्स अ वेरी सिंपल नेम एंड अ वेरी सिंपल नेम टू रिमेंबर। एक और रीजन जो इसके अलावा वो बताते हैं, वो कहते हैं कि एप्पल जो है वो डिक्शनरी में, और जो उस जमाने में वो येलो बुक्स आती थी उसमें अटारी से पहले आता था। एंड स्टीव जॉब्स यूज्ड टू वर्क फॉर अटारी एप्पल से पहले। तो वो कहते हैं कि भाई वो चाहता था कि लोग अटारी जो मेरी पुरानी कंपनी है उसको देखने से पहले, जब वो बुक में देखें, येलो बुक में या किसी भी फोन बुक में देखें, तो वो सबसे पहले एप्पल देखें फिर अटारी देखें। तो ये भी एक साइंस है। तो वो जो आपने सुना होगा कि जी ईडन और जी जन्नत में जो फल वल गिरा था और हजरत इब्राहिम की कहानी और बीबी हवा, सॉरी हजरत आदम की कहानी और बीबी हवा की कहानी है, वहां से एप्पल का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ नहीं था। लास्ट डे था, एप्पल फार्म पे था, वो नाम रखना था। देन वो चाहता था कि एप्पल का नाम अटारी से पहले आए फोन बुक में। आजकल की तरह फोन लेस या गूगल तो नहीं है, उस जमाने में फोन बुक्स होती थी। एप्पल वुड कम बिफोर अटारी, और अटारी में स्टीव जॉब्स पहले काम करता था, तो ही वांटेड कि एप्पल का नाम पहले आए। दिस इज द जीनियस ऑफ द पर्सन, दिस इज हाउ यूनिक पीपल या जीनियसेस थिंक। और ऐसे लोग ही ऐसी चीजें बनाते हैं जो फिर सेंचुरीज तक जो है वो रेलिवेंट रहती हैं, और उनका नाम भी जो है वो फिर सेंचुरीज तक याद रखा जाता है। अच्छा जी, इस किताब में एक और जो मिथ बस्ट हुई है, वो सब ये समझते हैं कि स्टीव जॉब्स जो है उसने एप्पल से सारा पैसा कमाया, सारा फेम एप्पल से कमाया। फेम बेशक उसको एप्पल ने दिया हो, बट जो पैसा था, जो असली पैसा उसने कमाया, द मनी दैट मेड हिम अ बिलियनियर, मिलियनियर तो बेचारा था ही थोड़ा मोटा, बट जिसने उसको बिलियनियर बनाया वो एप्पल नहीं था। द प्रोडक्ट दैट मेड हिम अ बिलियनियर वाज नेक्स्ट एंड पिक्सार। पिक्सार जो है वो एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कौन सी एनिमेटेड उन्होंने मूवी बनाई और आपने वो जरूर देखी भी होगी। इफ यू बिलोंग इन टू द लास्ट 20-30 ईयर्स, कभी आप पैदा हुए तो हमने वो जरूर देखी होगी। पहले कहानी ये सुनते हैं कि स्टीव जॉब ने किया क्या। 1985 में उन्हें एप्पल से फायर किया गया। वो बेचारा पागल, जीनियस पागल होते हैं, ही वाज मैड, तो उसको निकाल दिया, फायर वायर कर दिया। व्हाट ही डिड वाज, उसने जो पैसे थे उसके पास 10 मिलियन उसने पहले फेंके पिक्सार में, 5 मिलियन के उसने शेयर्स खरीदे, 80% मेजॉरिटी शेयर, 5 मिलियन उसने कंपनी में डाल दिया पिक्सार में कि भाई एनिमेटेड कुछ बनाएंगे। और दूसरी चीज, उसने नेक्स्ट जो कंपनी थी उसके सिर्फ एक लोगो डिजाइन करने के लिए उसने $1 लाख दिए नेक्स्ट के लिए। तो मतलब आप समझें कि वो बंदा कितना आगे तक देख पा रहा था, या उसकी नहीं भी देख पा रहा था तो उसकी प्रिडिक्शन थी कि ही वुड, अगेन वो आप रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड पे आते हैं कि उसने कहा अगर ये आइडिया मेरे पास है नेक्स्ट और पिक्सार का, मैं रियलिटी को इसके लिए ला के बेंड करूंगा, ना कि मैं हालात देख के करूं। ठीक है, तो उसने ये किया कि उसने नेक्स्ट के लिए $1 लाख दिए कि नेक्स्ट का लोगो बने, और पिक्सार में उसने 10 मिलियन यूं झोंक दिए। एंड में ये हुआ कि पिक्सार में और नेक्स्ट में टोटल मिला के उसने तकरीबन $50 मिलियन डाल दिए थे, और अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं आया था। बट देन वन थिंग हैपेंड, डिज्नी और पिक्सार का आपस में वो हुआ, मर्जर टाइप हुआ या कोरिलेशन कोलैबोरेशन हुई, और 1995 1995 में एक मूवी आई जिसका नाम था टॉय स्टोरी। आपने वो मूवी जरूर देखी होगी, नहीं देखी आपके कजन्स अभी देख रहे होंगे। टॉय स्टोरी इज सच अ बिग फ्रेंचाइज। 1995 में जब टॉय स्टोरी आई, रातों रात, मतलब स्टीव जॉब सो रहा था और जब वो सुबह उठा तो उसका जो पर शेयर वैल्यू थी वो $22 पर शेयर पर चली गई थी, और उसकी सिर्फ एक मूवी की हिट होने की वजह से उसकी वर्थ जो है तकरीबन $1.2 बिलियन पे चली गई थी। लिटरली वो सोते सोते बिलियनियर बन गया था। तो जी ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे स्टीव जॉब्स जो बायोग्राफी है उससे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वैसे भी इन चीज़ों के बारे में बहुत बात होती है कि एप्पल का नाम कहाँ से आया, आखिर स्टीव जॉब्स सोचता कैसे था। ये तो मेरा फेवरेट मशगला है, जो बड़े जीनियसेस या बहुत क्रिएटिव या बहुत बड़े लोग हैं जिनकी बायोग्राफीज लिखी जाती हैं, मेरे जैसे अफजल बंदे की तो नहीं लिखी जाती, बड़े लोगों की लिखी जाती हैं, सोचते कैसे हैं। तो स्टीव जॉब्स सोचता कैसा था, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। मैं रियलिटी के साथ नहीं जुड़ूंगा, रियलिटी को अपने लिए जो है वो कंड्यूसिव करूंगा, अच्छा करूंगा कि रियलिटी मेरे लिए चले।
मेरे लिए काम करे। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, एप्पल का नाम इसलिए एप्पल पड़ा ताकि वो अटारी से पहले आए, जहाँ स्टीव जॉब्स पहले काम करता था, प्लस ही वाज एन एप्पल फार्म। तीसरी चीज़, वो बिलियनेयर पिक्सार से बना है, वो बिलियनेयर एप्पल से नहीं बना। ठीक है। इसके अलावा किताब में आपको, सिंस मैंने बताया बहुत लंबी किताब है, आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं मजे मजे की, कि वो अडॉप्शन के लिए क्यों स्टीव जॉब्स के उसके माँ बाप ने उसको दे दिया, वो पहला प्रॉफिट उसने किस चीज़ से कमाया था, उसने एक प्रैंक डिवाइस बनाई थी, उसकी डिटेल्स पे भी कभी बात करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं 10 मिनट में चाहता हूँ रैप अप कर लूँ। प्रैंक डिवाइस बनाई, उससे उसने अपना पहला प्रॉफिट कमाया, और उसको ख्याल आया कि यार मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ, डिवाइसेस बना सकता हूँ। इसके अलावा एप्पल की बहुत सी डिटेल्स हैं कि पिछले 10 साल 20 साल में वो किस तरह अपना रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज करते हैं। वो एप्पल वाली डिटेल्स थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं, फिर बिजनेस स्टूडेंट या आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो तब वो आपके लिए मजे का, वरना मेरे लिए थोड़ा बोरिंग हो रहा था, क्योंकि मुझे उसमें उससे ज़्यादा स्टीव जॉब्स में इंटरेस्ट था, कि हाउ ही थॉट एंड व्हाट ही डिड टू बिकम स्टीव जॉब्स। तो ये कुछ चीज़ें जो इस किताब में मौजूद हैं। टिल नेक्स्ट बुक, थैंक यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। ये मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत बोला है कि तुम नहीं बोलते, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं हर जगह हूँ, हर जगह मेरी पब्लिक प्रोफाइल है। बट इफ़ यू आर विलिंग, तो आप थोड़ी मेहनत करके मेरे यूट्यूब चैनल के प्रोफाइल में जाके हर चीज़ मौजूद है, हर जगह का लिंक मौजूद है, इवन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मौजूद हैं। आप मुझे हर जगह से फॉलो कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।